एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम डेवलपमेंट बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड अ प्रोविजन फॉर सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट SNA for all centrally sponsored schemes since 21-22. This system will facilitate quick transfer of central funds into the bank accounts of executing department. Now what happened कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट का। उन्होंने कहा कि हर जो स्टेट है उसका एक सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट होगा और उस अकाउंट में क्या होगा, जो जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर करता है स्कीम्स को सिंस 21-22 से, उसका जितना भी पैसा, जितना भी फंड्स है वो उस अकाउंट में जाएगा हर स्टेट के। तो जब वो वहाँ से उस अकाउंट में जाएगा, इस सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट में जाएगा, तो वहाँ से वो पैसा स्ट्रेट अवे किस में जाएगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट्स मींस जो जो डिपार्टमेंट जिस जिस पर्टिकुलर स्कीम के लिए काम कर रहा है उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो पैसा आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सेंटर है, गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा डालेगी सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट में, नोडल एजेंसी अकाउंट में। उसके बाद वहाँ से वो ये हर एक स्टेट के पास ये एक SN अकाउंट होगा और इस अकाउंट से इसमें जब वो डायरेक्ट फंड्स डालेगी, सेंटर फंड्स डालेगी इन स्कीम्स के लिए, तो वहाँ से ये क्या करेगी, हर एक स्टेट अपने SNA के थ्रू अपने जो डिपार्टमेंट्स इनके एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्कीम्स को, वो वहाँ से ईज़िली फ़ंड ले सकेंगे। तो इस तरह से कहीं न कहीं कह सकते हैं एक बेटर कैश मैनेजमेंट होगा, गवर्नमेंट के लिए ईज़ी होगी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि जो सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट है ये कब आया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया? उसका मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी आपको। ये 8 जून ऑफ 2022 को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ओकेजन पे मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव था, तो उस दौरान उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी, तो उस टाइम उन्होंने ये सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट का जो मॉडल है वो प्रेजेंट किया। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव इनिशिएटिव है, एक रिफ़ॉर्म है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि कहीं न कहीं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो फंड्स होते हैं वो प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं हो पाते। तो ये बहुत अच्छा रिफ़ॉर्म है, एक कह सकते हैं एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो हर स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट आती है बात कि जितनी भी दे से कि ऑल द 91 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैव बीन ब्रॉट इन द एम्बिट ऑफ दिस अरेंजमेंट। उन्होंने कहा कि जो जितनी भी 91 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको किस में लाया गया है, इस SNA के मॉडल के अंडर लाया गया है। ओके, नाउ व्हाट द 30 स्टेट स्कीम्स वर DBT इज गिवन, वेयर DBT इज गिवन, DBT इज डेवलपमेंट बजट। ओके, सो ये 30 स्टेट स्कीम्स हैं जहाँ पे DBT दे चुके हैं। विल ऑल्सो बी ब्रॉट अंडर दिस सिस्टम इन दी 22-23, और इन फ्यूचर ये क्या है, वो जितना हो सके 22 और 23 में इसके अंदर ला दिया जाएगा सिस्टम के अंदर। नाउ व्हाट an outlay of rupees 12,921 crore is proposed for the development expenditure in 22 and 23. नाउ व्हाट, आपको मैंने पहले भी बताया कि हर एक जो बजट होता है उसमें एक्सपेंडिचर हमेशा काउंट होता है। तो सरकार को ये देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे पैसे खर्च कर रही है, कहाँ पे वो पैसा अपने पास रख रही है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। तो उन्होंने थोड़ा-सा इसमें कहा कि जब डेवलपमेंट बजट की बात होती है तो वहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात हमेशा होगी। तो उन्होंने कहा कि एक उन्होंने ओवरव्यू तैयार किया है कि 12,921 करोड़ का, जिसमें से उन्होंने कहा है कि 9,524 करोड़ उन्होंने स्टेट डेवलपमेंट बजट के लिए रखा है टोटल। ओके, तो इसमें से उन्होंने 24 जो 2,400 करोड़ दे हैव प्रपोज्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको पता है हमारे एक कोई भी स्टेट है तो हर स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब
और ये सारी चीज़ें बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी चीज़ों के लिए फंड्स एलोकेशन की जाती है, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैक्सिमम स्कीम्स को बनाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना कि हम इन स्कीम्स को अगर हमने इनको एग्जीक्यूट करना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके लिए भी हम कह सकते हैं एक प्रॉपर बजट मैनेज कर सके। तो इसीलिए उन्होंने इसके एक्सपेंसेस की बात भी कही है कि उन्होंने 2400 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखा है। और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए, जितना भी ट्राइबल एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने एक बजट रखा है। वो है, इन्होंने अमाउंट है 856 करोड़। ओके। फिर बात आती है बैकवर्ड एरियाज़ की। बैकवर्ड एरिया को भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सबको इक्वालिटी है एजुकेशन की, दे हैव राइट टू लिव, they have liberty, everything they have, so there should be equality, there should not be any kind of biasness. So आपको पता है, तो अगर बिना बैकवर्ड क्लास को हम डेवलप नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी इन्होंने 100 करोड़ 52 लाख रखे हैं, 100 करोड़ 52 लाख रखे हैं। सो इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट टाइम ऑफ पोजिंग एमएलए प्रायोरिटी स्कीम्स फंडेड बाय नबार्ड विल बी इंक्रीज्ड टू ₹150 करोड़ पर लेजिस्लेटिव असेंबली constituency, which is nearly double of the limit in 2017 and 18 2017 and 18। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में बजट की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो एमएलए है उनकी जो स्कीम्स हैं उनको भी प्रायोरिटी देनी बहुत ज़रूरी होती है। सो एमएलए प्रायोरिटी स्कीम्स का मतलब यही है कि आपको पता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए होता है, तो उनका अपना विधायक जिसको हम बोलते हैं, तो उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उनको बहुत से काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको अप्रिशिएट भी करें, उनको रिस्पेक्ट भी मिले और लोगों का भी काम पूरा हो सके। तो उसी तरह से कुछ स्कीम्स हैं एमएलए प्रायोरिटी स्कीम्स की, जो कि फंडेड की जाती है बाय नबार्ड। तो वो पहले कम थी, अब इंक्रीज़ कर दी गई है 150 करोड़। ओके। नाउ व्हाट, अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी स्कीम्स हो सकती है। ओके, आई थिंक आप लोगों को विजिबल है, इट माइट बी विजिबल फॉर यू ऑल। Now, MLA can include ropeways in the MLA priority schemes from 2022 to 23। Now what, आपको पता है हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज़्म को प्रायोरिटी दी जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रोपवेज़ को एक इम्पॉर्टेंट और एक प्रायोरिटी रखा गया है एमएलए स्कीम्स के तौर पे। तो एमएलए के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है रोपवेज़। ओके। तो कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रोपवेज़ को क्रिएट किया जाए फ्रॉम 2022 एंड 2023 में। MLAs may recommend Shahidi Diwars, etc., commemorating the sacrifices of the martyrs under विधायक क्षेत्रीय विकास निधि। अब ये जो स्कीम है इसके अंदर इसके अंडर ये सोचा गया है कि बहुत से जो ये शहीदी दीवार्स है वो बनाएंगे। अब क्या है, आपको पता है कि हमारे मार्टर्स हमारे लिए इतना ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। दे बिना किसी सेल्फिशनेस के उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। तो उनको उनको ऑनर करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्लान बनाया है कि वो शहीदी द्वार्स बनाएंगे। तो ये काम किसका होता है, वो एक एमएलए का होता है। वो अपने जो एरिया है उसमें वो मैक्सिमम डेवलपमेंट करता है। तो इसी तरह तो ये शहीदी द्वार्स बनाएंगे, वहाँ पे उनको उनके नेम मेंशन होंगे, उनकी जो वॉर्स है उनके इवेंट्स है जो उन्होंने किए हैं और हमारे देश की रक्षा की है, उसके लिए उनको ऑनर किया जाएगा। आई थिंक धर्मशाला में भी है एक बहुत बड़ी वॉल है, तो वहाँ पे भी मतलब मेंशन किया है सारे मार्टर्स के लिए, रिस्पेक्टेड मार्टर्स है जिन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया।
सो इस तरह की कुछ स्कीम्स है जो एमएलएज रेकमेंड करते हैं, ये कहते हैं कि हमें चाहिए बजट इस चीज़ के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज एलोकेशन अंडर विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना विल बी इंक्रीज टू 2 करोड़ फ्रॉम 1.80 करोड़। मीन 1 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 2 करोड़ कर दिया है इन्होंने। जो पहले जो विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना में कम वो थे पैसे, वो थोड़े इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया बिकॉज दे फाइंड इट इज़ कि ये प्रायोरिटी है और इन्हें और ज़्यादा ज़रूरत है। The discretionary grant of MLAs will be increased to rupees 12 lakh per legislative assembly constituency from 10 lakh. So the this grant of MLAs, it has been increased to rupees 12 lakh. पहले ये 10 लाख थी, अब इंक्रीज करके ये 12 लाख हो गई है। Now in next video we will come up with more content. So thank you everyone. I hope कि आपको ये visible होगा। कुछ भी आपको query है प्लीज़ आप mention कीजिए। और जो ये स्कीम्स हैं जो मैं इसमें पढ़ा रही हूँ वो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कि वो मैं थोड़ा आपको डिटेल में शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, तो वो आपको एक तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। सो थैंक यू।